इलाहाबादी अमरूद नवंबर का महीना समाप्त होने के कगार पर है। दिसंबर अपने चरम पर है और जिस प्रकार से ठंडी का जो आगाज़ है वो धीरे धीरे शाम के समय से ठंडी बढ़ रही है। ठंडी बढ़ने के बाद जो जिस सुबह होती है जब दूसरे दिन, तो लोग धूप में बैठने के बाद एक ही चीज़ कहते हैं कि अगर इलाहाबादी अमरूद का जो स्वाद है वो मिले तो अच्छा है। फ़िलहाल ये जो अमरूद है मेरे हाथ में वो कच्चा है अभी, लेकिन हमारे बीच में इस समय राजकीय उद्यान प्रभारी खुशरूबाग डॉक्टर वीके सिंह जी है। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन जो एक फल की वैरायटी होती है वो हमारे यहाँ इलाहाबादी अमरूद कहीं नहीं पाया। पिछली बार जो आंकड़ा था ये बताया गया था कि इलाहाबादी अमरूद लगभग मेरे ख्याल से 20 लाख के करीब इलाहाबादी अमरूद बाहर भी एक्सपोर्ट किए गए। इस बार का क्या आंकड़ा है, कितना फल पका है और क्या करना? देखिए, अभी तो ये मौसम शुरू हुआ है और जैसे कोहरा पड़ना शुरू होगा ठंडी और बढ़ेगी। तो जो यहाँ का अमरूद है एप्पल कलर, खास करके इलाहाबाद सफ़ेदा और एप्पल कलर प्रजातियाँ, ये दोनों प्रजातियाँ यहाँ की बहुत ही प्रसिद्ध हैं। जो एप्पल कलर जिसको सुरखा के नाम से लोग जानते हैं वो यहाँ का जीआई है और प्रयागराज का वो विश्व में कहीं नहीं उस तरह का अमरूद मिलता है जैसा प्रयागराज का अमरूद मिलता है। और इसमें काफ़ी कुछ काम भी हुआ है। हम लोगों ने जो इसकी प्रमुख समस्याएं थी उन पे काम किया हुआ है। पौधे भी हम लोग बहुत यहाँ पर तैयार करके और उनको लगभग 11,000-12,000 पौधे प्रतिवर्ष कलमी पौधे तैयार करके और उनका प्लांटेशन करवाते हैं, लोगों को वो राजकीय दरों पर उपलब्ध कराते हैं। तो क्षेत्र विस्तार में लगातार प्रयास करते हैं कि उसका क्षेत्र विस्तार भी हो और उसकी गुणवत्ता और उसको कैसे हम विश्व बाजार तक पहुँचाएं, ऐसे भी हमारे प्रयास लगातार जारी हैं। ये आपने एक ये जो बनाया हुआ है ये कंपोजर टाइप का है, ये क्या इसके बारे में? ये हमारा पॉली हाउस है और इस पॉली हाउस के अंदर हम लोग अमरूद के पौधों को तैयार करते हैं, क्योंकि जब ग्राफ्टिंग हम इनकी करते हैं, अभी दिसंबर से लेकर फरवरी तक हम इनमें ग्राफ्ट करेंगे पौधों को और उनको ग्राफ्टिंग के द्वारा जो प्रजाति यहाँ की फेमस है उन प्रजातियों को ग्राफ्ट करते हैं, उन्हीं पौधों को तैयार करके हम राजकीय दरों पर उपलब्ध करवाते हैं। इस प्रकार से प्रयागराज में जो इलाहाबादी अमरूद, प्रयागराज हो, पूरा प्रयागराज मंडल हो, यहाँ तक कि लोग ऐसे भी लोग हैं जो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में भले ना हो लेकिन बाहर के लोग हों वो भी इलाहाबादी अमरूद की डिमांड करते हैं। तो इस बार क्या फसल कैसी होगी? नहीं, देखिए, जो अभी पीछे बारिश हुई है इससे ये सही है कि फसल थोड़ा जल्दी होगी और उसका जो ड्यूरेशन होता है 2 महीने 2.5 महीने का वो थोड़ा सा कम होगा, लेकिन फल की गुणवत्ता बहुत अच्छी होगी और अच्छी फल की संभावना है। ऐसा कि एक थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, जो कीड़े की प्रॉब्लम आती थी, उसको हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया है। अपने केंद्र में उसके प्रयोग किए, बहुत ही सफल रहे। फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग हम लोगों ने किया, बहुत ही सफल रहा। किसानों पर उसको लेके गए हैं, किसान ने भी, बहुत सारे किसानों ने उसको अपनाया, लेकिन उसमें अभी काम करने की बहुत ही संभावना है। तो राजकीय गवर्नमेंट की तरफ से भी उसमें संभावना, किसानों को भी बढ़ चढ़ के उसमें भाग लेना चाहिए कि फल मक्खी का नियंत्रण करना हम फेरोमोन ट्रैप से अच्छा दूसरा कोई और ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको अमरूद में हम प्रयोग करके और फल मक्खी कीट को बचा सकते हैं। तो इसलिए फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग हमें लगातार बढ़ाते रहना चाहिए। तो ये थे हमारे बीच में राजकीय उद्यान प्रभारी खुशरूबाग प्रयागराज डॉक्टर वीके सिंह। प्रयागराज से जनसंवाद टाइम्स के लिए आयुष श्रीवास्तव की रिपोर्ट।